ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक पे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सफ़र करा है आईडीपी की वजह से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स करने वाले हैं आईडीपी की वजह से बिकॉज ऑफ देयर इल प्रैक्टिसेस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं दो ऐसे लर्नर्स की बात करने वाली हूँ। तो वो हैं जो मेरे सामने अभी रिसेंटली आए, बट ऐसे कॉमेंट्स मेरे पास रेगुलरली आते रहते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, उन्होंने एक्चुअली खुद नहीं कॉमेंट करा, उनके ब्रदर ने कॉमेंट करा। So his sister appeared for the exam through IDP, and when she took the exam she performed very well, अपनी तरफ से 100% दे के आए, but her exam है ना, her result got withheld। अब withheld क्यों हुआ? अब withheld हुआ रीजंस की वजह से कि उन्हें लगा कि उनकी जो सिस्टर हैं, जिन्होंने ब्रदर ने कमेंट करा, वो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट हैं, उस कैंडिडेट ने वहाँ पे चीटिंग करी है कुछ। एंड ब्रदर का मेरे पास मैसेज आया कि मैम दिस इज़ द प्रॉब्लम, माई सिस्टर हैज़ अपीयर्ड फॉर एग्ज़ाम थ्रू IDP एंड वॉट एग्जैक्टली हैपन, शी अपीयर्ड फॉर एग्ज़ाम एंड शी गॉट दिस पर्टिकुलर लेटर नाउ, एंड उसमें है कि विदहेल्ड, ठीक है, एग्ज़ाम रिजल्ट हैज़ बिन विदहेल्ड। नाउ द स्टूडेंट इज़ टोटली इन स्ट्रेस। 17,000 रुपीज़ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने लिए, वो भी कहीं से पेमेंट है ना, कहीं से एक अमाउंट लिया था। दिस वॉज द मैसेज ऑफ सम अदर स्टूडेंट एज वेल, कि अमाउंट भी नहीं होता इतना में है ना, 17,000 पॉकेट मनी में से बार बार निकालना एंड देन अपीयरिंग फॉर एग्जाम, और उसके बाद अगर IDP ऐसा कर दे तो। स्टूडेंट ने कहा कि मैम मेरी जो सिस्टर है वो बिल्कुल भी क्लेवर नहीं है, तो वो चीटिंग तो कर ही नहीं सकती है, शी डजंट नो हाउ टू चीट, आई एम प्रिटी श्योर उसने ऐसा कुछ नहीं करा, बट अननेसेसरली IDP ने उसका एग्जाम रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया एंड शी इज़ इन सो मच स्ट्रेस। फॉर द रेफरेंस मैं आपके साथ वो कमेंट स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, आप उस कमेंट देखो, यू विल गेट टू नो कितना बुरा लगता है स्टूडेंट्स को कि अपना वो 100% दे के आए हैं, 17,000 रुपये खर्च करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं, एग्ज़ाम की प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं, और बाद में क्या पता चलता है कि एग्ज़ाम रिजल्ट गॉट विदहेल्ड। इसीलिए बोल रही हो कि IDP की इल प्रैक्टिसेस हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और ये ना जब से ब्रिटिश काउंसिल इंडिया से गया है ना, तब से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी हैं। जब से ब्रिटिश काउंसिल एंड IDP, अगर मैं बात करूं कि कैम्ब्रिज हैज़ गिवन द होल राइट ऑफ कंडक्टिंग द IELTS एग्जाम ओनली टू IDP, तब से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी हैं। दे जस्ट आर डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, they know nobody is going to say anything to them, और अभी students are not going to compare them with British Council, so this is what they are doing। ये तो one of the problems है, one of the issues है which I have shared, but there was another that was heartbreaking। इसमें क्या हुआ था, 8 जून 2024 को स्टूडेंट ने एग्ज़ाम के लिए अपीयर करा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये कमेंट भी, ध्यान से पढ़ना, वीडियो को पॉज करके पढ़ो। एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि वहाँ पे आ गया कि 2 मंथ्स के बाद, 2 मंथ्स तक स्टूडेंट ने वेट करा, रिजल्ट नहीं आया, पहले विदहेल्ड हो गया, 2 मंथ्स के बाद मैसेज आता है कि स्क्रूटिनी में चला गया, रिजल्ट तो आया नहीं, ठीक है। उन्हें लगा कि उसने कुछ गलत करा है, और वहाँ पे उसे मैसेज कर दिया कि अब आप अपना हैंड रिटन लिख के भेजो, इट शुड बी रिटन बाय यू, एंड वहाँ पे आपके सिग्नेचर्स भी होने चाहिए। सो दे वॉन्ट टू मैच द हैंड राइटिंग और वन थिंग और द अदर। सो पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और अगर ये IELTS एग्ज़ाम रिज़ल्ट किसी ना किसी तरीके से कोई पैसे दे के है ना चेंज करा भी सकता है, तो वो कर कौन रहा है? कोई ना कोई टीम मेंबर तो अंदर ही बैठे हुए हैं ना IDP में जो ऐसा कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज व्हाट कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं, हु एग्जैक्टली इज डूइंग दिस? अगर ऐसा मार्केट में हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज समबडी फ्रॉम द टीम इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज हैपनिंग, स्टूडेंट्स आर टू ब्लेम। सो मैं सजेस्ट करूंगी, प्लीज़ डू नॉट फॉल प्रे टू सच रूमर्स कि आप किसी को अमाउंट दे रहे हो अपना एग्जाम क्लियर कराने के लिए। प्लीज़ रादर प्रैक्टिस कर लो प्रॉपरली फॉर द IELTS एग्जाम, जैसा इन 2 स्टूडेंट्स के साथ हुआ, एक का स्क्रूटिनी पे चला गया, और ऐसे और भी केसेस थे जिसमें कंप्लीट बैन हो गया कि वो स्टूडेंट IELTS का एग्ज़ाम अब दे ही नहीं सकता। इंडिया में ब्रिटिश काउंसिल है ही नहीं, IELTS का एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता। तो उस स्टूडेंट को तो मैंने क्लियरली सजेस्ट करा कि जस्ट गो फॉर PTE, देन देर इज़ नो पॉइंट वेटिंग फॉर IELTS, है ना। अब पता है जब कंप्लीट बैन हो चुका है, तो रादर इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली PTE एग्ज़ाम के लिए अपीयर करो। सो द पॉइंट इज़ दिस ओनली
कि ये सारी जो इल प्रैक्टिसेस हो रही हैं ये सब नहीं होनी चाहिए. वेन एवर यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल प्लीज़ ध्यान दो. इवन इफ समबडी इज आस्किंग, है ना, आंसर्स फ्रॉम यू, मत बताओ प्लीज़. आपको नहीं, आप चीटिंग नहीं कर रहे, स्टिल आप किसी को आंसर भी बता रहे हो तब भी यू कैन ऑल्सो बी कॉट. आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट विदहेल्ड हो जाए या फिर स्क्रूटिनी में आ जाए. तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. और उसके बाद वो बोलते हैं कि 14 डेज़ के अंदर अंदर आप ये लिख के भेजो, देन इन योर राइटिंग, देन ओनली विल कॉन्टैक्ट यू अगर कुछ हुआ तो. बट वी फील दैट समथिंग, ठीक है, यू हैव डन इन द एग्जामिनेशन हॉल. सो पॉइंट इज, आप इन सब पंगों में पढ़ना ही क्यों चाहते हो? जैसे भी इन्विजिलेटर्स है, इवन वो रूड हैं, आप वहाँ जाओ, बस प्रॉपरली बैठो, किसी से बात मत करो. इन्विजिलेटर्स के साथ बहुत ही पोलाइटली बात करो, अच्छे से ग्रीट कर दो उन्हें, बस अपना काम करते रहो, किसी से आंसर्स मत पूछो. इट्स बेटर नॉट टू क्लियर द एग्जाम rather than to cheat in the exam, because कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, और rather than to help others in cheating. So please do not do this, आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी. एंड इफ़ यू आर गेटिंग स्टक इन वन ऑफ द मॉड्यूल्स, है ना, बार बार एक ही मॉड्यूल में 5 बैंड आ रहे हैं, 5.5 आ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी रादर देन गोइंग फॉर ग्रुप सेशंस, जहाँ पे एक शेड्यूल फॉलो होता है. ग्रुप क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो, बैच में ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे तो एक शेड्यूल फॉलो होना है. अगर आपकी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की प्रॉब्लम है तो खाली वो उसी पे फोकस नहीं करेंगे ना, दे आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑल द अदर क्वेश्चन टाइप्स एज वेल. सो मैं सजेस्ट करूँगी यू शुड गो फॉर 1-on-1 सेशंस. उससे आपकी डे 1 से इंप्रूवमेंट होने लग जाएगी. बुक योर डेमो क्लास टुडे. यू कैन सी द numbers on the screen only. I'm going to see you in the next video of mine. Until then, bye bye, take care and sat sri akal.